हेलो दोस्तों, जय लॉजिकल जगन्नाथ मंडल में मनोमंगल में आपका आपका स्वागत स्वागत है। है। तो दोस्तों, आज परंपरा के ऊपर हम बात करेंगे। अगर तर्क संगत बातें, तर्क संगत चीज़ें और लॉजिक चीज़ें आप पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी आशा रखता हूँ दोस्तों, एक लाइक कर दें दोस्तों, और सिर्फ एक बार फॉलो कर दें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रथा बोले तो परंपरा जो चला आ रहा है। कुप्रथा बोले तो क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह। व्हाट इज दिस? आंसर है नॉट कम अगेन। फिर से कभी नहीं आनी चाहिए। कुप्रथा, नॉट कम अगेन। तो क्या क्या है ये कुप्रथाएं? कभी आपने सोचा है? प्रथा तो वो है जो परंपरा बोले तो जो चला आ रहा है। जैसे कि हमारे दादा परदादा ने कोई परंपरा चली आ रही है तो उसके बाद पिताजी भी वही करते हैं, फिर हम करते हैं, फिर हमारे बच्चे करेंगे, फिर उनके बच्चे करेंगे। तो ये प्रथाएं, परंपराएं चलती आ रही है। लेकिन कुप्रथा क्या है जो इसको मैं कहूँगा कि नॉट कम अगेन? तो नंबर 1 पे है जाति प्रथा, नंबर 2 है दहेज प्रथा, नंबर 3 है वंश प्रथा, नंबर 4 है सती प्रथा, 5 बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, नॉट कम अगेन, फिर से कभी आनी नहीं चाहिए। तो ये मनु महाराज जी जिनका ये चैनल है, ये अपने वीडियो डाल रहे हैं आजकल, शॉर्ट वगैरह भी डाल रहे हैं। ये इनको भी लाइक करें आप। मैं इनका गुरु हूँ, जो मुझसे अभी ये सीख रहे हैं, तो इनको सपोर्ट कीजिए आप। तो दोस्तों, नंबर 1 है जाति प्रथा। जाति प्रथा में कहाँ से शुरू होती है? ये मनुस्मृति के अंदर, मनुस्मृति पुराण के अंदर मिलता है दोस्तों। जाति प्रथा वहाँ से शुरू हुई जहाँ से कि ये सृष्टि की रचना हुई है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तो मनु जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र हुआ करते माने जाते हैं। तो उन्होंने 4 वर्ण बनाए, 4 जातियाँ बनाई। तो मुंह से जो है ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और घुटने से, पैरों से शूद्र का निर्माण किया गया। ब्रह्मा जी और मनु के, मनुस्मृति के पुराण के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जाति प्रथा जो है क्यों बनाई गई, क्या ये जरूरी था, मैं इस पर बात कर रहा हूँ। जो वहाँ से बन गई है, तब से चली आ रही, जब से कि सृष्टि का निर्माण हो गया। तो इसमें क्या है कि अब जो ब्राह्मण है वो उच्च कुल का है, उनको, उनके लिए भी नियम बनाए गए कि आपको ब्राह्मणों को दान वगैरह, पूजा वगैरह, क्षत्रियों को लड़ने का, मारने का, वैश्य को इन सब की बिजनेस वगैरह का जो काम है, धंधा वगैरह, और दुकानें, सेल, और शूद्र को खाली सेवा करने का, जो सबसे नीच जाति बताई गई है शूद्र। तो ये ऊंच नीच और भेदभाव, क्या भगवान इसको एक्सेप्ट करते हैं? तो मेन पॉइंट, मेन लॉजिक ये है दोस्तों। अब मैं आऊँगा राम जी पर। मैं भी एक राम भक्त हूँ दोस्तों। मैंने रामायण पूरी देखी है, सुनी है, पढ़ी है, तो इसीलिए मैं इस विषय पर बात कर रहा हूँ। तो राम जी जब वन को जाते हैं तो केवट
उनको मिलता है, उनसे उनकी मित्रता हो जाती है। तो एक राजा राम जो कि सूर्यवंश कहलाते हैं और बड़े राजा भी हैं, भगवान भी हैं, महापुरुष हैं, तो एक छोटी जाति से दोस्ती कैसे, मित्रता कैसे हो जाएगी उनकी, अगर वह भेदभाव रखते तो। जंगल में सबरी मिली तो उनके भी झूठे बेर उन्होंने खाए। तो एक राजा, आर्यव्रत का राजा है, तो कैसे किसी के झूठे झूठे बेर खाएगा, है ना। अगर ये जाति प्रथा भेदभाव अगर भगवान ने बनाई होती तो वो ऐसा कभी नहीं करते। उन्होंने किसी के साथ भेदभाव तो किया नहीं, उन्होंने और जो सिखाया कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोबारा तो दूसरा जन्म आता है भगवान का, कृष्ण जी का। वो तो बचपन में ही भाई मगन, दही हांडी तोड़ना फोड़ना, सभी बाल बाल दोस्तों के साथ जूठा पीठा चाटना चूटना, ये सब करते थे वो। हाँ, आपने देखा ही होगा उनकी बाल लीलाएं। मैंने कृष्ण लीला भी देखी है, पढ़ी भी है, तो इसलिए मैं इन पर बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने भी कहीं पर भी किसी के साथ भेदभाव किया नहीं। तो फिर ये लिखने वाला कौन है जिसने ये भेदभाव बनाए, ये जाति प्रथा बनाई, और कैसे? अगर जाति प्रथा के हिसाब से चलकर अगर जिंदगी चल रही होती तो फिर उसको मोक्ष कैसे मिलेगा? जो भेदभाव करने वाला आदमी, जिसने ऊंच नीच करने वाला, भाई क्षत्रियों को युद्ध में लगा दिया और वैश्य को उनकी सेवा में लगा दिया, हाँ, काम धंधे पे लगा दिया, और शूद्रों को जो है एकदम निचला स्तर में उनको साथ तो हद ही कर दी। मतलब आप मनु पुराण में शूद्रों के विषय में जब पढ़ेंगे ना तो आपके आंसू निकल आएंगे दोस्तों। इतनी खतरनाक खतरनाक उनकी माँ बहन बेटियों के साथ भी अत्याचार लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में। उनको तो यहाँ तक कि ग्रंथ और ये पढ़ने का वही नहीं था, अधिकार ही नहीं मिला हुआ है उनको। हाँ है ना, अधिकार ही नहीं दिया गया, और उनको तो पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं दिया गया। हाँ, स्कूलों में आज से 50 साल पहले स्कूलों में जो सबसे नीचे जाति के होते थे उनको स्कूलों में भी उनके साथ भेदभाव होता था, उनको पढ़ने ज़्यादातर लोग अनपढ़ ही रह गए। हमने खुद देखा है अपने आंखों से। हाँ हमने खुद देखा है जाति का ये, हाँ, जो छोटी जाति के नीच जाति नीच करके चिढ़ाया जाता था। जब तक कानून बना दोस्तों, जब इस नीच जाति के ऊपर जब कानून बना तब थोड़ा थोड़ा करके ये कम हुआ, और आज जो है बहुत कम हो गया, 90% कम हो गया समझ लो। लेकिन जाति प्रथा अभी भी है, अभी भी ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, चमार बोल के जाति बोली जाती है, हरिजन बोल के जाति बोली जाती है। और इस पर एक्ट बन गया तो लोगों ने मजाक करना बंद कर दिया, छोटे जातियों को चिढ़ाना बंद कर दिया, और बहुत चीज़ें हो गई। और जब से मोदी सरकार बनी है तो और भी मजबूत हो गया ये कानून, है ना। अब लोग डरने भी लगे। अभी सिर्फ एक गांव गांव देहात देहात तक है। पहले कैसा करता था, जिस थाली में नीच जाति ने खा लिया उसको इस्तेमाल ही नहीं करता था ठाकुर ब्राह्मण लोग, है ना। उसको थाली को इस्तेमाल ही नहीं करते थे, अपने साथ बिठाकर कभी खाना ही नहीं खिलाते थे उनको। अपने साथ ऐसे हाथ से अंगुली टच ही नहीं होना चाहिए हाँ, आज तो हम हाथ मिलाते हैं, नमस्कार एक दूसरे से करते हैं, दोस्त तो गले भी लगते हैं आज। लेकिन उन दिनों कोई बूढ़े बूढ़े लोग तो टच ही नहीं होने देते थे, इतने अशुद्ध बना दिया एक आदमी को। फिर भगवान उसको कैसे गले लगाते होंगे, उस नीच जाति के इंसान को? भाई भगवान में ही तो समा जाना है उसने यही तो सत्य है। अंत क्या है? अंत इंसान का मोक्ष, मतलब भगवान से उपजा हुआ भगवान में समा जाना उसका। तो फिर एक नीच को कैसे भगवान में समा जाएगा वो? आप खुद सोचो ना दिमाग लगाओ आप। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ या आपने मन गलत कहानी पर मैं बोल रहा हूँ तो आप खुद ही सोचो।
भाई जिसको मोक्ष मिलेगा वो भगवान के शरण में जाएगा, भगवान के गले लगेगा, भगवान में समा जाएगा। तो एक अछूत आदमी, एक नीच जाति का आदमी इतने बड़े भगवान के कैसे है? हाँ, आई बात समझ में? तो क्या ये जाति प्रथा सही है? भगवान ने बनाई है? बिल्कुल। साइंस के हिसाब से लॉजिक में तो कहीं ये फिट ही नहीं होता कि मुंह से, कोई मुंह से पैदा होता है क्या? आप खुद सोचो, कंधे से पैदा हुआ? साइंस में कहीं ऐसा मिलता है आपको? अगर आप पढ़े लिखे हैं तो। हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जितना पढ़ा लिखा तो ग्रंथ पढ़ना तो आ गया हमें भाई। हिंदी में लिखे हुए ग्रंथ है, संस्कृत तो हम पढ़ नहीं पाते, हिंदी में लिखे हुए ये सब चीज़ें हमने पढ़ा है इसको। हाँ। तो उसके बाद क्या, भुजाओं से, ये भुजाओं से पैदा हो गया, नाभि से, और घुटने से, घुटने से भी पैदा कर दी। हाँ, विष्णु जी तो कभी बोलते नहीं ऐसा। चलो विष्णु तो भगवान है, उन्होंने नाभि से ब्रह्मा जी को पैदा कर दिया, चलो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं भाई, कहीं से भी एक बाल तोड़ के पैदा कर सकते हैं। आगे को जो परंपरा चली वो भी ऐसे ही तरीके से भाई, ब्रह्मा जी ने भी ऐसे ही कर दिया, और मनु जी ने तो पूरा ही ये लिख डाला। हाँ, खैर जो भी है, मेरे हिसाब से जाति प्रथा, भगवान के रास्ते पर चलने वाला इंसान कभी किसी के साथ भेदभाव कर ही नहीं सकता। तो अब दूसरा आता है दहेज प्रथा। अब ये कहाँ से चली? ये भी वहीं से चली है दोस्तों। है ना? जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, जब अपनी लड़की का कन्यादान करते थे तो खूब सारा धन दौलत, हाथी घोड़े, सोना चांदी भर भर के संदूकों में दिया जाता था। वो होता था भाई भारत के अंदर, क्योंकि अखंड भारत जो बोलते, पूरी दुनिया ही अखंड भारत थी। भारत के सिवा इस दुनिया में और कुछ नहीं था। हाँ, पूरी सृष्टि ही भारत। बाद में तो एक खंड हो गए, तब जाके कोई एशिया का फिर अलग अलग बने भाई। तुम अमेरिका बन गया, जापान बन गया, चीन बन गया, नेपाल बन गया, ये वो सब बन गए। लेकिन जो अखंड भारत है वो पूरा एक सृष्टि का निर्माण जब होता है तो अखंड भारत ही बनता है। तो दहेज प्रथा वहाँ से शुरू हुई। ये भी स्टार्टिंग से ही लिखा गया है, सृष्टि के निर्माण से ही, कि ऐसे ऐसे देते थे करके। और सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को उनकी तो चांदी है दोस्तों, सब कुछ उन्होंने लूट लिया गरीबों से। है ना? क्षत्रियो को भी भैया दान करो, ये करो, वो लिखा हुआ है। बोलो तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारा धर्म है ब्राह्मणों को दान देना है। और ये दूसरा जो वैश्य है उनको भी ब्राह्मणों को दान देना, शूद्र को कुछ नहीं करना है भाई। शूद्र को भी दान, ब्राह्मणों के तो ऐसा लिखा है कि शूद्रों से कुछ लेना ही नहीं चाहिए तुमको, है उनके आय से तो कुछ, इतना गिरा दिया। तो दहेज प्रथा जब वहाँ से चली आ रही है भाई, तुम तो राजा महाराजा थे, चलो तुमने तो दे दिया। आज गरीब आदमी शादी करेगा तो उसका क्या क्या हाल होता है? हैं, दहेज के कारण कई महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, मतलब अत्याचार, जलाना, मारना, पीटना, मायके भगा देना, घर से निकाल देना, जैसे हमने अपने आंखों से देखा है, सुना भी है, पढ़ा भी है। और न्यूज़ तो बहुत सुनी है भाई, आपने भी सुनी होगी भाई। मोटरसाइकिल लेके आ जा, अपने पिताजी से मांग के ला जा, अपने भाई से मांग के ला जा। ये सब पता नहीं, मेरा बचपन से ही अध्यात्म की ओर जो है ना, पिताजी जो थे अध्यात्म में खोए रहते थे, तो तब से मेरा भी उनकी किताबें पढ़ पढ़ के, बचपन से ही मैं उनकी किताबें पढ़ा करता था, तो मेरा भी मन अध्यात्म की तरफ लग गया। इसलिए मैंने अपनी शादी में कभी 1 रुपया भी दहेज का लिया नहीं, कोई डिमांड हमने रखी नहीं। मेरे ससुराल वाले सबसे ज़्यादा मेरे को पसंद इसी विषय पर करते हैं कि इन्होंने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। ईमानदार है ना, ईमानदारी से, भैया ईमानदारी की कमाई में पसंद। बेईमानी का आप उनको ज़्यादा लगता ही नहीं, पछता ही नहीं कभी। बेईमानी से तो आ गया तो वह पछता नहीं, निकल जाता है जैसे तैसे। तो शादी के वक्त मैंने भी
एकदम से मना कर दिया, हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, जीवन साथी मांगते हैं बस है ना। उसके बाद आता है नंबर 3 में आता है वंश प्रथा। ये वंश प्रथा भी वहीं से चली आ रही है, स्टार्टिंग पॉइंट से वहीं से चली आ रही वंश प्रथा। ये किसी का पुत्र नहीं हो रहा है, जैसे यज्ञ करवाते हैं, अश्वमेध यज्ञ करवाओ, हैं, पूजा करवाओ, पाठ करवाओ, तब जाके पुत्र होगा। आई बात समझ में राजा दशरथ जी के पुत्र ही नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने भी यज्ञ वगैरह करवाए, तो भगवान का जन्म हुआ वहाँ से। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, खीर खा के हुआ ये सब। हाँ, तो ये वंश प्रथा भी वहीं से चली आ रही है। और आगे आगे चलकर तो क्या परिणाम हुआ इसका, कि जिसका एक पुत्र नहीं हो रहा है, तो वो एक पुत्र के लिए बेटियां, एक बेटी हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी, 5 5 6 6 7वें के बाद भी वो पुत्र की कामना में लगा रहता है। आज देखो, आज एक पुत्री है, एक बेटी है, खुश है इंसान। 2 बेटियां हैं, खुश है, तीसरी की कामना ही नहीं। अब तो कानून बन गया भाई अब तो कानून बन गया है कि तीसरा होगा तो उसको अधिकार ही नहीं मिलेंगे, आधार कार्ड ही नहीं बनेगा उसका, स्कूल में परमिशन ही नहीं मिलेगी उसको, वोटर लाइसेंस कुछ मिलेगा ही नहीं तीसरे का और ये वहाँ तो लागू भी हो गया, यूपी में, पूरा देश में लागू हो जाएगा कुछ दिन के बाद। अब बताओ, अगर ये सही होता वंश प्रथा, तो क्या कानून बनानी पड़ती। थोड़ा सा दिमाग लगाओ दोस्तों है ना भेजा है, लगाओ अपने अपने तरीके से, अपना अपना विचार लो, कमेंट बॉक्स में लिखो ये सब चीज़ें। 20 मिनट की वीडियो हो गई दोस्तों, इससे ज़्यादा का वीडियो बनाना नहीं है। अभी तो बात वंश प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, तमाम जितने कुप्रथाओं के बारे में बातचीत में जारी रखूँगा। तो अगर आपको भी इन विषयों पर रुचि है तो बेल आइकन का बटन दबाएं। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी पहुंचेगी आप तक। तो अगले वीडियो में मैं आपको वंश प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह और कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाओं से भरी ये समाज के बारे में मैं जागरूक करूंगा आप लोगों को कि क्या तकलीफें होती हैं इससे एक इंसान को। हाँ, कितना गुस्सा आता है मेरे को जब गर्भ में ही बेटियों को मार दिया जाता है। हॉस्पिटलों के मैं उत्तर यूपी में जंगल राज था, मैं था वहाँ यूपी में, गजरौला गढ़, ऐसा खतरनाक गुंडा राज चलता था वहाँ पे भाई साहब। नालियों में मिलते थे भ्रूण, न्यूज में आई थी। हाँ, एक चैनल ने रिकॉर्ड कर दिया, पूरा नाली भ्रूण मिले उसको, बच्चों के पेट में से निकला हुआ, इतने इतने होते अंगुली के बराबर भ्रूण। और हॉस्पिटलों के बाहर लिखा रहता है यहाँ चेकअप ऐसा कराना कानूनी जुर्म है, ये है वो है, लेकिन अंदर सब हो रहा होता है। ये 2002, 2001, 2000 सन में सबसे ज़्यादा हुआ है। 1999, 98 में भ्रूण हत्याएं सबसे ज़्यादा हुई, और 2002 और 3 तक लड़कियों की जनसंख्या एक बार कम भी हुई थी, आप देखना रिकॉर्ड में। उसके बाद ये कानून बना और धीरे धीरे फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बना 2014 में, तब जाके 15, 16, 18, 20 तक में आज सिर्फ एक बेटी भी है तो संतुष्ट है आदमी, खुश है वो एक बेटी पाकर। और हमने शादी किया तो सिर्फ एक बेटी की कामना की कि पहले हमें बेटी ही दीजो। हाँ, एक वह भी बनी इसमें धारावाहिक, हमें बेटी ही दीजो, हमें बेटी ही दीजो। फिर तो बेटी के लिए इस तरह से जागरूक हुए जब लोग, तब जाके हर कोई, पहले बेटी आते ही सब खुश खुश हो रहे, वो दंपति खुश हो रहा है
और इससे कुछ साल पहले, 25 साल, 30 साल, 35 साल पहले, भाई साहब 5-5 बेटियां, 6-6 बेटियां, 7-7 बेटियां, और उसके बाद उनको पढ़ाना लिखाना नहीं है। हाँ, कुछ नहीं करना है उनको, एक भी बेटी को पढ़ाना नहीं है। भाई कोई ले जा रहा है ले जाओ, वो ले जा रहा है वो ले जाए, वो ले जा रहा है वो ले जाओ। बस 12, 13, 14 साल में शादियां कर दो उनकी, 15, 16 साल में बच्चे, और 20 साल तक वो बूढ़े हो जाते हैं लड़कियां। हमने अपने आंखों से देखा है गांव में, यह हालत देखी है हमने खुद। 14 साल की लड़की की शादी हमने अपने आंखों से देखी, जिसको मैं ट्यूशन पढ़ाता था। मैंने उस बच्ची को ट्यूशन पढ़ाया है, और हमारे ही घर के पड़ोस में वो बच्ची 14 साल में ब्याह कर हमारे घर के बाजू में आ गई। मेरे को पहचानती थी वो, बताओ। अपने से दुगने आदमी के साथ शादी हुई उसकी। है ना। और आज वो मुझसे जल्दी बूढ़ी हो गई। कितनी छोटी थी वो, 4-5 साल छोटी थी मुझसे। हाँ, ज़्यादा ज़्यादा थी। अभी मैं हिसाब किताब नहीं लगा पा रहा हूँ कितना छोटी थी। जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ तो कितना छोटी होगी वो। मैं 18-19 साल का था तब, 18 साल का था तब, और जिस समय मैं उसको पढ़ाता था, उन बच्चों को पढ़ाता था मैं ट्यूशन। मैंने वहाँ था अ, कि ऐसा व्यवस्था थी वहाँ पढ़ाने की, तो मैं वहाँ टीचर था, तो बच्चों को पढ़ाता था। तो वहीं वो भी पढ़ती थी। तो देखो, उसके 14 साल में शादी हुई, 15-16 साल में बच्चे हो गए उसके। तो बच्चे का मानसिक जो जो बच्चा हुआ उसका विकास ही नहीं हो पाया अच्छे से, क्योंकि आप 15, 16, 17 साल में बच्चा कर रहे हो, तो कहाँ से बच्चे का मानसिक विकास होगा। तो अच्छे से विकास नहीं हो पाया, वो मध्यम दिमाग का हुआ। है ना। तो ऐसा हो जाता है। ऐसे और भी कई घटनाएं हैं जिन इन कुप्रथाओं से, जो जन्मा समाज में जो घटनाएं घटती है, कुप्रथाओं से घटती है। तो मैं आगे बताऊंगा दोस्तों, वीडियो लंबी हो जा रही है। तब तक के लिए मैं धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ रहे, मंगल रहे, मंगलमय रहे, मनोमंगल रहे। शुक्रिया।